एक्सप्लेनेशन ऑफ 12 चैप्टर फॉरेस्टर्स आर लाइफलाइन। जो फॉरेस्टर्स होते हैं वो हमारी लाइफलाइन होते हैं, मतलब उनकी वजह से ही हम जो हमारी लाइफ है, अगर वो जो भी हम रह रहे हैं वो सब उनकी वजह से रह रहे हैं, फॉरेस्टर्स की वजह से। वन इवनिंग बोजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक इवनिंग बोजो जो है एक पार्क गया कोई बड़े आदमी के साथ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड। उसने उसको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया। प्रॉफ अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। प्रॉफ अहमद वो थे पर्सन, वो एक साइंटिस्ट थे जो कि एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। The children started playing while Prof Ahmed sat on a bench in the corner. जो चिल्ड्रन थे वो खेलने लग गए, जबकि जो प्रॉफ अहमद थे वो एक बेंच पे बैठे हुए थे कॉर्नर वाली। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. वो बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्होंने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी, कोई सेलिब्रेशन होंगी उस टाउन में, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा था। After a while the children also came and sat around him. थोड़ी देर बाद चिल्ड्रन आए और उनके पास जाकर बैठ गए। They wanted to know about the celebration. उन्हें उस सेलिब्रेशन के बारे में जानना था। Prof Ahmed told them that after the cultural program, Prof अहमद ने उन्हें बताया कि इस कल्चरल प्रोग्राम के बाद में द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जो बड़े लोग थे वहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मतलब कि जब बहुत ज़्यादा पीपल्स होते हैं और उन्हें जो जॉब्स नहीं मिल रही है और मतलब यूजलेस बैठे हुए हैं, उन्हें कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस वाले प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. एक प्लान रेडी हो चुका था कि वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट है उनको क्लीन करके उन्हें हटा के हम एक फैक्ट्री बना देंगे वहाँ पे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री मतलब जो भी ये प्रॉब्लम है ये ना हो। This would give the increasing population of the town a chance to get jobs. और ये जो है ये जो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है टाउन की, तो इसलिए ना चांस मिल जाएगा, जिससे पीपल को जॉब्स मिल जाएंगी। The children were very surprised when Prof Ahmed told them that many people had objected to this idea. Children were surprised हुए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोगों को मतलब इससे ऑब्जेक्शन है, मतलब वो नहीं चाहते ऐसा हो कि फॉरेस्ट्स को क्लीन करके हम ऐसी फैक्ट्री बनाएं। This is because the forests serve as green lungs and water purifying systems in nature. ये ऐसा क्यों है? ये इसलिए ऐसा है क्योंकि जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो हमें ग्रीन लंग्स, मतलब अगर हमें जैसे लंग्स ये पता है, एक लंग्स ऐसा कहे जाते हैं इनको ग्रीन लंग्स, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स इन नेचर, और जो भी वाटर होता है उसे प्योरीफाई करते हैं, वही फॉरेस्ट्स हेल्प करते हैं हमारी, तो इसलिए इन्हें ग्रीन लंग्स और वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम कहते हैं नेचर का। प्रॉफ अहमद एक्सप्लेन, प्रॉफ अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन करा। द चिल्ड्रन वो कन्फ्यूज, चिल्ड्रन बहुत कन्फ्यूज थे। प्रॉफ अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। प्रॉफ अहमद को पता चला कि जो चिल्ड्रन है इन्होंने अभी तक कोई भी फॉरेस्ट नहीं गए, इन्होंने कभी भी विजिट नहीं करा है फॉरेस्ट में। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। जो चिल्ड्रन थे वो उस फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते थे, थोड़ा और जानना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रॉफ अहमद। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है प्रॉफ अहमद जो थे साइंटिस्ट उनके साथ जाएंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है विजिट टू अ फॉरेस्ट। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ। एक संडे की मॉर्निंग थी, मॉर्निंग, तो उसमें चिल्ड्रन ने जो है कुछ चीज़ें पैक कर ली, जैसे एक नाइफ पैक कर लिया, एक लेंस पैक कर लिया जैसे कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एक स्टिक पैक कर ली, एक नोटबुक पैक कर ली, और साथ में एंड वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। और उस जो फॉरेस्ट ट्रेल मतलब होता है, फॉरेस्ट ट्रेल मतलब फॉरेस्ट के रास्ते, तो वो उस जो फॉरेस्ट ट्रेल थी उस फॉरेस्ट के रास्ते वहाँ से जा रहे थे विलेज के गुजरते हुए। ऑन द वे दे मेट टिबू अ यंग बॉय ऑफ द एज ग्रुप। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक बच्चे से मिले जो था टिबू, जो कि एक बहुत छोटा सा लड़का था, उनकी एज ग्रुप के बराबर था, ऑफ नियर बाय विलेज, उस विलेज के पास ही। हु वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज आंट, जो कि अपनी जो भेड़ बकरी जो चलाते हैं वो लेके जा रहा था अपनी आंट के साथ, अपनी आंट के साथ, जो उसकी आंटी होंगी तो उनके साथ। ही वॉज वेरी
ईगल रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उत्सुक था, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो, बहुत नादान था, मिस्चीवस था। तो वो जो है इधर उधर भाग रहा था, और ताकि वो जो है ना ऐसे भेड़ बकरियाँ जो होती हैं लेके जाने के लिए। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, जैसे ही उसने चिल्ड्रन को देखा, टिब्बू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम, टिब्बू उनके साथ ही चलने लगा। वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ, जबकि उसकी जो आंट थी वो दूसरे रास्ते पे चली गई। एज सून एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे उन्होंने फॉरेस्ट एंटर करा, टिब्बू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड देम टू कीप क्वाइट। जो टिब्बू था उसने अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाया और उन्हें इशारा किया कि वो शोर ना करें, उन्हें सिग्नल दिया, क्योंकि नॉइज़ को डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जो नॉइज़ होती है, जो भी शोर होता है, जो भी एनिमल्स रह रहे हैं फॉरेस्ट में, उसे जो है डिस्टर्ब हो सकता है उन फॉरेस्टर्स को और एनिमल्स को जो रह रहे हैं उनमें। टिब्बू then looked them to a place at a height to show them the broad view of the forest। टिब्बू ने जो है एक प्लेस देखी जहाँ एक हाइट थी, बिल्कुल बहुत ऊंची हाइट पे एक प्लेस थी, ताकि उन्हें दिखा सके कितना ब्रॉड व्यू है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ से। फॉरेस्ट का पूरा व्यू दिख रहा था, उस मतलब चोटी कह सकते हो आप पहाड़ की, वहाँ पे खड़े होकर व्यू अच्छा दिख रहा था। चिल्ड्रन वो सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। चिल्ड्रन वो मतलब सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए कि वहाँ पे कुछ लैंड ही नहीं दिख रहा था, उन्हें कुछ भी ज़मीन ही नहीं दिख रही थी। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर्स ओवर द लैंड। जो ट्री टॉप्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनके जो ट्रीज़ थी वहाँ पे झुकी हुई थी, तो उन्होंने क्या कर रखा था, उस जो भी वो लैंड था उसे कवर कर रखा था, तो इसलिए उन्हें कुछ भी लैंड नहीं दिख रहा था, ट्रीज़ दिख रही थी, उन्होंने उसे कवर कर रखा था, जिससे जो है ना ग्रीन ग्रीन कवर हो रखा था लैंड पे। अब जब फॉरेस्टर्स होते हैं उनके जैसे टॉप पे आप देखोगे उसे क्राउन कहते हैं, तो उन क्राउनों पे जो है ना ग्रीन कलर का होता है, वो ऐसे बैंड हो रखे थे। क्राउन हम आगे पढ़ेंगे, बाकी वो बैंड हो रखे थे, तो वो ग्रीन ग्रीन जो था वो उनमें जो ना वो होते हैं हमारे लैंड में से हो रखे थे, तो इसलिए उन्हें कुछ ज़मीन नहीं दिख रही थी, वही ट्री टॉप्स दिख रहे थे, और उन्होंने एक ग्रीन कवर बना लिया था लैंड पे। होएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। हाँ, जबकि वो जो कवर था वो पूरा ऐसे ग्रीन नहीं था, पूरा वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन था। पैचेस होते हैं, पैचेस सुना होगा आपने एल्गे के, जैसे पैचेस होते हैं एल्गे के, वैसे था, थोड़ा थोड़ा ग्रीन था। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये पैचेस दिख रहे हैं ऐसे ग्रीन ग्रीन, ये ऐसे पैचेस थे वहाँ पे, ठीक है। द इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। जो इन्वायरमेंट था वहाँ का बहुत शांति था, होती है फॉरेस्ट्स में शांति होती है। एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और एक ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्विट फ्रेश एंड हैप्पी। जो बच्चे थे उन्हें बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। अच्छी जब हवा आएंगी, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो सबको फ्रेश फील होगा, हैप्पी फील होगा ना। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some nights फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जब वो नीचे चढ़ रहे थे, मतलब जब नीचे आ रहे थे, तो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत उत्सुक हो गए, जब उन्होंने देखा कि मतलब बहुत जो है ना बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स और कुछ एनिमल्स की जो ना ऐसे आवाज़ें आने लग गई उन्हें, बहुत उत्सुक से हो गए कि हाँ मतलब ऐसे सडन हो गया एकदम से, तो उन्हें बर्ड्स की ऐसे कुछ नॉइज़ आने लग गई फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़। जो ब्रांच होती हैं ना ट्रीज़ की, वहाँ से आवाज़ें आने लग गई एनिमल्स की। टिब्बू टोल्ड दैम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फेनोमेन हेयर। टिब्बू ने उन्हें बोला कि रिलैक्स हो जाओ, ये तो बस नॉर्मल है, हमेशा होता रहता है ऐसे। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज़ हैड क्लाइम्ड हायर अपॉन द ट्रीज़। उन चिल्ड्रंस के प्रेजेंस की वजह से जैसे चिल्ड्रन हैं, तो उनके उससे कुछ मंकी जो होते हैं उन्होंने मतलब हायर जो ट्रीज़ होती हैं उन पर क्लाइंब कर लिया था, उस पर चढ़ रहे थे। तो वेदर डिस्टर्ब द वर्ड, जो कि बर्ड्स जो थी उन्हें डिस्टर्ब कर दिया उन्हें। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। मतलब देखो, अगर आप जाओगे तो क्या होता है, जैसे ये एनिमल्स होते हैं, ये ऐसे सिग्नल देते हैं एक दूसरे को, ये नॉइज़ प्रोड्यूस करिए कि मतलब अलर्ट हो जाओ, सब अलर्ट हो जाओ, मतलब ऐसे नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं उनके एनिमल्स की लैंग्वेज में, ताकि वो सब अलर्ट वार्निंग देते हैं कि देखो हमारे में कोई आ गया है। अब जैसे कुछ वो आते हैं, हंटर्स आते हैं, अब हंटर्स आते हैं, वो हंट करते हैं ऐसे करके, तो जिससे जैसे अब बहुत सारे एनिमल्स अपनी लाइफ खो देते हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसे अलर्ट देते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऐसे इस टाइप की वार्निंग देते हैं, अलर्ट देते हैं दूसरे एनिमल्स को, ठीक है, इतना समझ में आया। टिब्बू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर नहीं, बियर होगा,
बाइसन, जैकास, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। टिब्बू ने और बताया कि जैसे इस तरह के एनिमल्स हैं, बियर हैं, बाइसन है, जैकाल है, पोर्क्यूपाइन है, एलिफेंट हैं, ये सब डीपर एरिया, बहुत घने घने एरिया में रहते हैं फॉरेस्ट के, ताकि मतलब बहुत जैसे डीपर डीपर एरियाज जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही अंदर अंदर और घने घने एरिया वहाँ रहते हैं फॉरेस्ट के, ठीक है। और ये एनिमल्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं, बियर, बाइसन, जैकास, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स। फिर फैक्ट 12.2, प्रॉफ अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। वो जो प्रॉफ अहमद थे उन्होंने बताया कि ज़्यादा अंदर मत जाओ फॉरेस्ट के, क्योंकि देखो अब जैसे आप जाओगे अंदर तो आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, ये जो डीपर एरियाज़ में रहते हैं, तो कुछ डैमेज ना हो जाए, कुछ हंट वंट ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने मना करा। बोजमैन पहले रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट्स एज। प्रॉफ अहमद को याद आया कि जो है मतलब जो बोझवर पहेली थे, उन्होंने याद आ गया, बोझवर पहेली को याद आया कि उन्होंने फॉरेस्ट्स को के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फॉरेस्ट्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट इन क्लास 6। मतलब जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो भी एक हैबिटेट ही तो होते हैं। हैबिटेट अब आपको एसएसटी में पता होगा कि हैबिटेट क्या होता है। कोई जैसे अब हम जो है हम कैसे हैबिटेट में रहते हैं, हम मतलब हमारा ना ही ज़्यादा ड्राई है ना ही ज़्यादा वेट है, मतलब ठीक ठाक है, हमारा ठीक ठाक हैबिटेट में रहते हैं। अब ये जो ये हैं जंगल्स हैं, ये हैबिटेट ही तो है एक तरह का। अब डेजर्ट होते हैं वो भी एक हैबिटेट होते हैं अपना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है ना, सहारा डेजर्ट हो गया, लद्दाख डेजर्ट, वहाँ पे कोल्ड और ड्राई होता है। तो ऐसे ऐसे एक हैबिटेट कहते हैं जो भी हैबिटेट से, फॉरेस्ट हैबिटेट है, डेजर्ट हैबिटेट है, ठीक है, ये सब होता है। उन्होंने पढ़ा था हैबिटेट के बारे में क्लास 6 में। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब उन्हें पता चल चुका था, उन्हें मतलब देख लिया था कि कैसे फॉरेस्ट्स जो होते हैं वो घर देते हैं, कितने कितने एनिमल्स को घर देते हैं, है ना। हमें बहुत सारी, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हमें भी देते हैं वो। और उन्होंने पता चल गया था कि फॉरेस्ट्स उन्हें एक घर देते हैं, फॉरेस्ट्स को मतलब इतने सारे एनिमल होते हैं उनको घर मिल रहा है इतना अच्छा, और प्लांट्स को भी मिलता है ना घर एक तरह से। तो यही है फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रहे हैं। अब देखो, अब ये ट्रीज़ डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपकी शीशम है, ये सेमाल है, ठीक है, ये है। और ये जो नीचे नीचे आपको दिख रहा है ये फॉरेस्ट्स का फ्लोर होता है ना, फॉरेस्ट्स फ्लोर कहोगे। ये जो होता है, ये जहाँ पे ट्रीज़ होती है ना उनके नीचे जो भी वो होता है लैंड, उन्हें फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। अब देखते हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज़। ऐसा लैंड जहाँ चिल्ड्रन मतलब वॉकिंग कर रहे थे, सिंपल जा रहे थे, वो जो है बहुत अनइवन था, मतलब एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। आपको पहले ही बता दें, मैं ट्रीज से कवर हो रखा था, मतलब पूरा ग्रीन ही था, यूनिफॉर्मली ग्रीन ही था, ठीक है। टिब्बू हैड देम टू आइडेंटिफाई, ये सारी ट्रीज़ के नाम है, साल, तीख, सेमाल, शीशम, नीम, पलाश, खेर, आंवला, बैम्बू, ये सब कचनर, ये सब जो ना नाम याद रखना क्योंकि मोस्टली आ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कौन सी ट्रीज़ है, शीशम है, ये साल है, ये आपका तीख है, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्रॉफ अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज। प्रॉफ अहमद जो थे साइंटिस्ट, उन्हें पता चला कि मतलब इतनी तरह की अदर ट्रीज होती हैं, इतनी अलग तरह की ट्रीज होती हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं, फॉरेस्ट में इतनी तरह की ट्रीज हैं। मतलब उन्हें भी तो ऐसे सरप्राइज हो जब पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन्होंने देखा हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, इस तरह की वो हैं ट्रीज़ हैं वहाँ पे। The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climber। अब देखो इसे ही कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। फॉरेस्ट फ्लोर, ये जो फॉरेस्ट फ्लोर थे, ट्रीज थे, वो मतलब इतने तरह के क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। देखो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो ऐसे क्लाइंब करते हैं ट्रीज़ पर। क्रीपर्स जो नीचे ज़मीन पे क्रीप करके चलते हैं, ठीक है। ये सबसे ईजी वे है, वो सब ऐसे कवर हो रखे थे उनसे। द सन वॉज barely विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्विक डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। अब देखो अब क्या हुआ, जैसे लीव्स हैं, लीव्स में अब आपको सन की रेस पड़ रही थी, उनसे क्लियरली विजिबल हो रहा था कि मतलब सन की रेज आ रही है, सन कि बिल्कुल बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा था लीव्स जो थी ना ट्रीज़ की। बट अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हो ना, वो तो अब जैसे ये आप थोड़ा घने घने जंगल में जा रहे हो, अब आपके ट्रीज़ है उन्होंने कवर कर रखा है। अब आपको वैसे तो जैसे फॉरेस्ट में मतलब आप ऐसे डीपर में नहीं जाओगे, थोड़ा ऐसे देखोगे तो दिखेगा आपको सन जो ना यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, बिल्कुल सन की रेज है यहाँ से, बिल्कुल आपको दिखेंगे कि सन की रेज यहाँ आ रही है। पर अगर यहाँ पे ट्रीज़ हैं पूरे एरिया में, तो आपको नहीं दिखेगा, वो लीव से पास नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है, यही है।
इनसाइड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। अब ये एक्टिविटी है, इसमें क्या हुआ है, इसमें बस यही बोला है हमें कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें देखो आप, जैसे अपने घर में प्ले वर्ड, फ्यूल वर्ड, फॉडर फॉर एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं कुछ, ठीक है, यही है। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। अब देखो क्या होता है, ये शीला है एक, तो उसने वंडर्ड किया कि मतलब इतनी सारी ट्रीज़ है फॉरेस्ट में, इतनी सारी ट्रीज़ हैं, तो ये ऐसा क्या हुआ कि मतलब हर कोई क्या ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो जो हैं जाते हैं, मतलब रोज़ एक एक ट्री लगा के आता है, वैसा तो है नहीं, रोज़ रोज़ ट्री लगा के आते, इतनी ट्रीज़ कहाँ से ग्रो हो गई। तो हमें पता चलता है कि जो नेचर होते हैं, प्रॉफ हमें बताते हैं कि जो नेचर होता है उसमें ट्रीज़ जो होती है ना, वो अपने आप ही सीड बन जाती है। हमने वो पढ़ा था सीड डिस्पर्जल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से सीड डिस्पर्स्ड हो रहे थे, बाय बस्टिंग ऑफ फ्रूट, बाय लाइक एज ए वाटर, बाय विंड, बाय एनिमल्स, ठीक है। तो वैसे ही सीड डिस्पर्जल होता है। और ट्रीज़ अपने आप में जो ना अपने सीड प्रोड्यूस करती है, बाकी आपने पता ना सीड डिस्पोजल उसकी वजह से होता है ये। द फॉरेस्ट फ्लो प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। जो फॉरेस्ट फ्लोर होते हैं वो इतनी सीड मतलब इतनी कंडीशन देते हैं, इतनी फेवरेबल कंडीशन होती है उनके अंदर कि जिससे जो ना एक सीडलिंग और सैपलिंग होती है वो ना प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट, और उसमें डेवलप होके वो सीडलिंग और सैपलिंग बन जाते हैं। और देखो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, हनी मिलता है, सीलिंग वैक्स मिलती है, गम मिलती है, ये कैचू है कुछ, और ये वुडन स्टैचू, ठीक है, वुडन स्टैचू लाइक ऐसे वहीं पे मिल जाता है ना वो कुछ, ये वुड से तो मतलब वुडन स्टैचू, ये फॉरेस्ट के प्रोडक्शन जो हमें मिलते हैं, अभी और भी पढ़ेंगे हम बाद में। Some grows up into trees. The arid branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सीडलिंग और सैपलिंग में हो गई, सीडलिंग और सैपलिंग बन गई तो उनमें से कुछ तो ट्रीज़ बन जाएंगे, पर कुछ का क्या होगा, जिन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी वो उसी टाइम पे डेड हो जाएंगे, और बाकी जिन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई वो एकदम से बन जाएंगी ट्री, ठीक है। सीडलिंग और सैपलिंग में पहले वो हो गया, फॉरेस्ट फ्लोर में इतनी फेवरेबल कंडीशन थी, जैसे सीडलिंग सैपलिंग हो गया, सीडलिंग सैपलिंग में जिसे भी वो मिलेंगी फेवरेबल कंडीशन, वो एक प्लांट मतलब एक उसमें बन जाएगा ट्री में, ठीक है। अब वो बताते हैं कि जो ब्रांची पार्ट होता है, देखो ये ब्रांची पार्ट है। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रीज़ की स्टेम, ठीक है। तो ये जो ब्रांची पार्ट होता है ट्रीज़ का, अबव द स्टेम, से स्टेम कह लो आप, इसके ऊपर ये जो होता है ना, ये ग्रीन सब में देख लो आप, ये सब क्राउन होते हैं ट्री के, ठीक है। ब्रांची पार्ट कैसे, तो आप देखो जैसे एक ये देखो, हम ऐसा एक्टिविटी करते हैं हम, ये आपकी ट्री है, इसके ऊपर क्या करा मैंने, एक क्राउन पहना दिया ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ये है, ये एज अ एक सिंपल है, इसके ऊपर मैंने क्राउन पहना दिया, लग भी रहा होगा ना वो क्राउन से, देखो आप खुद ही। अब जैसे ये है, ये एक मान लो आप, ये सिंपल एज ए स्टेम है, इसके ऊपर मैंने क्राउन घेर दिया, तो ऐसे याद रखना, ये हो गया क्राउन आपका, ठीक है, ये हो गया। जैसे ये पूरा, ये मान लो आप ये पूरा ऐसे ट्रायंगल है, अब ये एक सिंपल एक ऐसे स्टिक थी, उसके ऊपर मैंने ट्रायंगल सा पहना दिया, एक क्राउन पहना दिया उसे, ठीक है। ये हो गई सम क्राउन शेप्स की ट्रीज़ है, इतने अलग अलग तरह की फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रॉफ अहमद ने बताया चिल्ड्रन को कि देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ब्रांचेस, मतलब द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। अब जो ब्रांचेस होती हैं फॉरेस्ट, देखो ये तो हो गया, ठीक है, बट इनके ऊपर ये जो ब्रांचेस होती हैं टॉल ट्रीज़ की, ये ऐसा लगता है कि इनके ऊपर रूफ़ है। देखो अभी ये सिंपल है, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो ऐसे लगता है रूफ़ है इसके ऊपर ये, ठीक है, मतलब जैसे अब अभी आगे वाले पिक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे, चलो ये होती हैं कैनफी कहते हैं उन्हें, बताऊँगी अभी मैं, ठीक है। अब ऐसा एक्टिविटी इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं, हम बस ये पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कर रखा है, ये जो इंपॉर्टेंट है। These had created different horizontal layer in the forest। अब देखो, अब ये ट्री थोड़ा छोटी है, ये ट्री थोड़ी बड़ी है, ये ट्री थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी ट्री मतलब पतली सी है, तो इनसे कुछ ऐसे नहीं बन गए, ऐसे डिफरेंट वो नहीं बन गए फॉरेस्ट फ्लोर, कुछ हॉरिजॉन्टल बन गए, कुछ वर्टिकल बन गए, ऐसे नहीं बन गए। अब देखो ये जैसे ये बनी हुई है, अभी छोटी हो गई थोड़ी, ये थोड़ी बड़ी हो गई, तो इनसे डिफरेंट फॉरेस्ट फ्लोर बन गए, हॉरिजॉन्टल लेयर बन गई आपकी, ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, इतने डिफरेंट लेयर बन गए। अब जब यहाँ छोटा है, ये बड़ा है,
ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अब देखना ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये ऐसे बन जाएगी जो सॉइल की लेयर है, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने, दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। ये जो होती हैं, अगर ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर प्रोवाइड करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सॉइल होता है डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं अंडर स्टोरीज, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, giant and tall trees constitute the top layer followed by shrubs and tall grasses and herbs form the lowest layer। सॉइल में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती हैं और श्रब्स होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, वो सब तो ये सॉइल होता है। सॉइल के ऊपर लेयर में क्या होता है, टॉल ट्रीज़ होती हैं, टॉल ग्रासेस होती हैं और श्रब्स होते हैं, ठीक है, श्रब्स। और जो नीचे की लेयर होती है उनमें जो है ना हर्ब्स होते हैं, जैसे लाइक ये सॉइल है ना, ये सॉइल है आपका, ये आपको दिख रहा है सॉइल है। तो इसकी टॉप लेयर यहाँ पे तो होंगे टॉल ग्रासेस, टॉल ट्रीज, श्रब्स, और इसके नीचे ये जो लेयर, लोएस्ट लेयर होगी सॉइल की, उसमें होंगे हर्ब्स, ठीक है। अब देखो कैनोपी और अंडर स्टोरीज क्या होते हैं। हाँ देखो, अब देखो ये पहले बात तुमने पढ़ लिया, ग्राउंड इस समय विजिबल नहीं है, बट अब ये देखो आप, कैनोपी क्या होता है। ये दिख रहे हैं आपको ये। अब क्या हो रहा है, इनके ऊपर जो है कैनोपी, अब जब ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस के ऊपर भी कुछ है, अब ये रूफ से नहीं बन गई, तो इन्हें हम कहेंगे कैनोपी। और अंडर स्टोरी क्या हो गया, देखो मैंने गलत पढ़ा दिया था। अंडर स्टोरी वो होता है, जैसे अभी सिंपल है, इसमें जो है ना ये क्या नाम है, ब्रांचेस जा रही हैं इसके अंदर भी, तो इन्हें भी हम अंडर स्टोरी कहेंगे। इनकी वजह से अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ, ऊपर से व्यू देखोगे, कोई ट्री आपको छोटी दिखेगी, कोई ट्री आपको बड़ी दिखेगी, कोई ट्री आपको छोटी दिखेगी, कोई ट्री आपको बड़ी दिखेगी। तो किसकी वजह से दिख रही है, ये तो सेम ही होंगी मोस्टली। किसकी वजह से दिख रही है, ये जो होती है ना ग्रीन 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 क्राउन, इनकी वजह से। इन्हें कहते हैं हम अंडर स्टोरी। डिफरेंट हॉरिजॉन्टल ले बनाते हैं, एक तो सॉइल में डिफरेंट हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ऊपर से इन ट्रीज़ में भी। अब मैं चढ़ जाऊँ, लाइक एग्जाम पहाड़ की किसी चोटी पे, एज अ पीक पे, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो है ना इसकी अंडर डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल बन जाएंगी, तो इन्हें हम कहेंगे अंडर स्टोरी। और फिर इनके ऊपर ये देखो, ये जो है इनके ऊपर और जा रही हैं ब्रांचेस, और इनके ऊपर ये और लगा हुआ है, ये रूफ बन गई है, तो इन्हें हम कहेंगे कैनोपी। अभी तक इतना ही, बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।